तो सवाल ये है कि क्या सच में कोई ऐसी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं बेहतर रिटर्न्स दे सके? और सबसे ज़रूरी बात, बिना हर दिन किसी कंपनी की बैलेंस शीट को माइक्रो मैनेज किए। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजिक वेल्थ ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा अप्रोच जो लीडरशिप और बिजी प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अक्सर होता क्या है कि लीडरशिप रोल्स में काम करने वाले लोग एफडीज जैसा ट्रेडिशनल सेफ रास्ता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि इससे समय और मेंटल बैंडविड्थ दोनों बचते हैं, राइट? लेकिन सच तो ये है कि मार्केट का मैक्रो पोटेंशियल कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इस सिस्टमैटिक रिटर्न का फायदा उठाने के लिए रोज बैठकर चार्ट्स ट्रैक करने की या मार्केट टाइमिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, एक कॉर्पोरेट लीडर या एग्जीक्यूटिव के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी रिसोर्स की नहीं बल्कि वक्त की होती है। लगातार बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी सेशंस और अनगिनत लीडरशिप ड्यूटीज के बीच अलग अलग स्टॉक्स ट्रैक करने का वक्त किसके पास है? प्रैक्टिकली किसी के पास नहीं। तो फिर एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वाकई बिना डेली स्क्रीन टाइम के मार्केट रिटर्न्स को सच में बीट किया जा सकता है? अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि मार्केट में एंटर करते ही सबसे बड़ा कैपिटल एलोकेशन डिलेमा शुरू हो जाता है। बेसिकली दिमाग में 3 मुख्य सवाल ही घूमते रहते हैं। पहला, आखिर कौन सा स्टॉक चुना जाए? दूसरा, एक्सपोजर कितना रखा जाए? और तीसरा, एंट्री का सही वक्त आखिर क्या है? हर तरफ से इतना नॉइज आता है ना, कभी आईटी स्टॉक्स की हाइप तो कभी स्मॉल कैप्स का एक्सट्रीम लालच, और ये सब मिलकर सिर्फ एक चीज पैदा करता है और वो है एनालिटिकल पैरालिसिस। और पता है इस एनालिटिकल पैरालिसिस का नतीजा क्या निकलता है? एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 90%, लिटरली 90% लोग इस मार्केट में अपना कैपिटल पूरी तरह गवा देते हैं। सीरियसली, बिना एक क्लियर डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी के वेल्थ का इरोड होना लगभग तय हो जाता है। ये एक कोड़ी सच्चाई है। द सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द निफ्टी 50। तो चलिए अब सीधा सॉल्यूशन पर आते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इससे बिल्कुल एक सॉलिड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की तरह देखें। मान लीजिए कि भारत की टॉप 50 कंपनियों की एक एलीट टीम बनाई गई है। एक ऐसी टीम जिसमें रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे देश के सबसे मजबूत कॉर्पोरेट जायंट्स शामिल हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर देश की जीडीपी ग्रो करेगी तो ये राष्ट्रीय इंडेक्स भी ऑटोमैटिकली आगे बढ़ेगा। ये एक ऐसे हैवी वेट्स की टीम है जो राष्ट्रीय उन्नति के बिल्कुल साथ साथ कदम मिलाकर चलती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये आता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग तस्वीर में आती कैसे है। देखिए, इसमें किसी एक अकेली कंपनी पर हाई रिस्क दांव लगाने के बजाय इन सभी टॉप 50 ब्लू चिप कंपनियों के एक कंसोलिडेटेड पूल में अपना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पूरी इंडियन इकोनॉमी की मैक्रो ग्रोथ पर पोजीशन लेना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जरा सोचिए, अगर सारा कैपिटल किसी एक कंपनी में लॉक्ड हो और वो अंडर परफॉर्म कर दे तो रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना? लेकिन 50 कंपनियों का ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस रिस्क को पूरी तरह मिटिगेट कर देता है। अगर किसी दिन एक सेक्टर गिरता भी है तो दूसरा उसे बैलेंस कर लेता है। पता है, दुनिया के सबसे बड़े और स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ साथ सॉलिड ग्रोथ भी देती है। द रियल एनिमी, इमोशंस। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, जो मार्केट नहीं बल्कि खुद हमारे इमोशंस हैं। दरअसल वेल्थ प्रिजर्वेशन में सबसे बड़ा खतरा मार्केट की वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। यह हमेशा होता है, जब मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, और जैसे ही मार्केट ऊपर भागता है तो एक इरैशनल लालच आ जाता है। इन्हीं बिहेवियरल बायसेस की वजह से ज्यादातर लोग बिल्कुल गलत वक्त पर कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस ले बैठते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड्स एक पूरी तरह से पैसिव सिस्टम है। ये इस रोज रोज के इमोशनल फ्रिक्शन को लिटरली रूट से एलिमिनेट कर देते हैं। और बस यहीं से कंपाउंडिंग जैसी शक्तिशाली फोर्स अपना काम शुरू करती है। कंपाउंडिंग का सीधा सा फंडा ये है कि कैपिटल पर रिटर्न्स मिलना और फिर उन रिटर्न्स का दोबारा रीइन्वेस्ट होकर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ साइकिल क्रिएट करना। ये एक पावरफुल लूप बन जाता है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर के पास वक्त ही सबसे बड़ा लेवरेज होता है, और वक्त के साथ
उनकी वेल्थ कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि पेशेंस और कंपाउंडिंग का एंड रिजल्ट आखिर क्या हो सकता है। अगर कई साल पहले निफ्टी में सिर्फ 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम भी लगाई गई होती ना, तो लगातार कंपाउंडिंग के चलते आज वो एक मैसिव वेल्थ कॉर्पस बन चुकी होती। शुरुआत में ये ग्रोथ थोड़ी स्लो और लीनियर लग सकती है, लेकिन लंबे समय में ये एक प्रॉपर एक्सपोनेंशियल वेल्थ एक्सप्लोजन बन जाती है। और एग्जैक्टली यही कारण है कि स्मार्ट लीडर्स हमेशा समय को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। आजकल स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के जरिए रातों रात लैम्बोर्गिनी खरीदने का जो अनरियलिस्टिक सपना है ना, वो सबसे ज्यादा कैपिटल डिस्ट्रॉय करता है। इसके ठीक विपरीत जो लोग अपना एक सॉलिड सिस्टम बनाकर बिना किसी इमोशन के हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, दरअसल वही सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करते हैं। मार्केट का एक बहुत ही सुनहरा नियम है, असली दौलत हमेशा स्ट्रेटेजिक पेशेंस और स्टेडी एक्यूमुलेशन से ही बनती है। रातों रात वेल्थ किसी की नहीं बनती। तो आखिरकार इस पूरे एग्जीक्यूशन का एसओपी यानी ब्लूप्रिंट है क्या? बस 3 आसान कदम। सबसे पहले सही फाइनेंशियल लिटरेसी होना। दूसरा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के जरिए एक डिसिप्लिन्ड ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सेट कर देना। और तीसरा, लॉन्ग टर्म होराइजन को स्ट्रांगली बनाए रखना। इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टॉप प्रोफेशनल्स संभालते हैं। एक बिजी प्रोफेशनल को तो बस अपनी एसआईपी कंसिस्टेंसी और डेलीगेशन पर फोकस करना होता है, बाकी सारा हेवी लिफ्टिंग फंड मैनेजर्स खुद हैंडल कर लेते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस आखिरी थॉट पर जरा गौर कीजिए। क्या स्टॉक मार्केट सच में एक जुआ है, या फिर बिना किसी स्ट्रैटेजी और नॉलेज के मार्केट में ब्लाइंडली उतर जाना असली जुआ है? सही इन्फॉर्मेशन और लंबा नजरिया ही एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को एक जुआरी से अलग करता है। आखिर में फैसला यही रह जाता है, क्या शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव शॉर्टकट्स ढूंढना बेहतर है, या इस प्रूवन वेल्थ ब्लूप्रिंट पर चलकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आज़ादी हासिल करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर लीडर को अपने लिए खुद ढूंढना होगा।